चंद्रयान-3 जाग उठा। भारत के चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर दुनिया भर में भारत की हो रही है जय जयकार, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। चांद की अंधेरी रात बीत चुकी है, चांद पर सूरज निकल चुका है। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है, क्या चंद्रयान-3 जाग चुका है? क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिन इसरो प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर की गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया था 22 सितंबर के दिन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागेगा और चांद पर अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जैसे आप सभी को मालूम होगा, 22 सितंबर आ चुका है और लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है, क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है? चंद्रयान-3 जागने के बाद चांद पर क्या करेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस तरीके से पार किया था कि जैसे चांद पर सुबह हो, सूरज की रोशनी चांद की धरती पर पड़े तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर रोशनी पड़ सके, जिससे कि दोबारा चार्ज हो सके और फिर से एक्सपेरिमेंट कर सके। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 4 सितंबर की रात होना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा, चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक रात और एक दिन होता है। चांद पर रात 14 दिनों तक होने के कारण चांद की धरती का तापमान काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, यानी कि रात के समय लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और -250 डिग्री सेल्सियस का मान कड़ाके ठंड में इसकी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। चांद के कड़ाकी ठंड में बचने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटर पदार्थ का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे चांद पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर असर ना पड़े और वह सुरक्षित बने रहे, ताकि दोबारा से चांद पर सुबह हो तो ये दोबारा से काम कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिनों का समय लगता है। आप सोच रहे होंगे 22 सितंबर को चांद पर सूरज उगा है तो लगभग 25 दिसंबर तक इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और इसके बाद ही गहरी नींद से जागेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन ही सूरज गया था। अब चांद पर सूरज निकले करीब 3 दिन हो चुका है। अब तक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद बारी आती है वैज्ञानिक को विक्रम लैंडर तक रेडियो सिग्नल भेजने की। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में डाला था, क्योंकि जब इसे चंद्रयान-3 वर्क करता है सबसे पहले वह चांद की ऑर्बिट में घूमता है, चंद्रयान-2 के सिग्नल भेजता है। इसके बाद ऑर्बिट धरती से सिग्नल रिसीव करके विक्रम लैंडर के पास भेजता है। ऐसे में विक्रम लैंडर को पहले बंद नहीं किया जा सकता था, इसीलिए प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के सारे आउटपुट सिग्नल को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके रिसीवर को चालू रखा गया था, जिससे जब चांद पर सुबह हो तो उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए। जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए, इसके बाद धरती से भेजा जाएगा, रेडियो सिग्नल को रिसीव करके जाया जाएगा। इसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा दिया जाएगा। चंद्रयान-3 चांद पर ढेर सारे तत्वों खोज कर लिया था, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीज, टिटोनियम, क्लोरीन, आयरन जैसे अन्य तत्व शामिल है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लेजर डिटेक्शन के द्वारा ऑक्सीजन की खोज तो कर ली थी, लेकिन हाइड्रोजन खोज कर पाना बाकी था। जैसा कि आपको मालूम होगा, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर चांद की धरती पर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टि की जा सकती है। हमारे चंद्रयान-3 का प्रमुख मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पानी की खोज करना था। आज वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर की रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा, क्योंकि अब चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरह से फुल चार्ज हो गया है। चांद पर सूरज निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुका है। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने का सही मौके का इंतजार कर रही है, जिससे ये विक्रम लैंडर को
टेम्परेचर भी सही सलामत हो जाए। जैसा कि हमने बताया, चांद के दक्षिणी ध्रुव के रात में -250 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाता है और अभी चांद पर सुबह हुए हैं केवल 3 दिन हुआ है। अब 14 दिन तक सूरज निकला रहेगा। इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम रोवर 500 मीटर की दूरी तक जाकर चांद के अलग अलग जगह पर जाकर डाटा इकट्ठा करके वैज्ञानिक तक जानकारी भेजेगा। जब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को स्लिप मोड में डाला था तो उसकी वजह से चेंज करके समतल जगह पर किया गया था, जिससे कि सूरज की रोशनी उसके सोलर पैनल पर पूरी तरह से पड़ सके। विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि एंगल तिरछा भी रहेगा तो किसी भी एंगल से किसी ना किसी सोलर पैनल पर रोशनी पड़ती रहेगी और वह चार्ज होता रहेगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि उसका दिशा में सही रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब प्रज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस एंगल से सूरज की रोशनी आ रही है, प्रज्ञान रोवर को सोलर पैनल उसी एंगल में सूरज की दिशा में रहा, जिससे कि लगातार बैटरी चार्ज होती रहे। जबकि विक्रम लैंडर में इसका ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि विक्रम लैंडर को एक स्थान पर खड़े होकर चांद की धरती का तापमान, प्लाज्मा रेडिएशन डाटा इकट्ठा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब इसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज होती है तो इन्हें अब जाग जाना चाहिए, लेकिन अभी तक चंद्रयान 3 क्यों नहीं जागा? इसके लिए आपको बता दें, आज के दिन चंद्रयान 3 को जागने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कमांड दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं भेजा गया। इसीलिए अभी भी चंद्रयान 3 के विक्रम सो रहा है। भारत के सभी लोग में डर का माहौल है कि चंद्रयान 3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं, क्योंकि जब तक वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक हमें कोई भी जानकारी मालूम नहीं चलेगी कि धरती चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर अभी भी सही सलामत बचा हुआ है या फिर चंद्रयान पर कड़ाके ठंड में नष्ट हो चुका है। ताकि आपको मालूम होगा कि 22 सितंबर के दिन बीत रहा है, अभी भी चंद्रयान 3 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मालूम है। चंद्रयान 3 के दोबारा जगाने के लिए इस समय आपकी काफ़ी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जगाने की दुआ करते रहें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी मिले। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।